भाई आगे चलो, भैया आगे 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 ऊपर चढ़ो लाइन में। हाँ पीछे पीछे हो जाओ, अरे यहाँ से एक मिनट यार, लाइट पे लगो, ऐसे मत इस तरह मत रहो भाई, ऐसे लगाओ लंबी लाइन लगाओ, इस तरफ आ जाओ, आशीष आशीष इधर आ जाओ, नारी को दो तब होने इकट्ठे विनू भाई आगे चलो ना, दिनेश भाई इधर को फ्रंट फेस पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ, यहाँ लोगों को भी निकलना होता है, यहाँ से पीछे हो जाओ ना भाई, यहाँ से लोग निकलेंगे ना, ये वाला खाली कर दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिरंगा ही लहराया था, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराया है, तिरंगा ही लहराएगा, आवाज दो नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, खालिस्तानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खालिस्तानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, खालिस्तानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम, खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, भारत माता की जय, खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खालिस्तान नहीं चलेगा, हिंदू सिख भाई 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 भाई, हिंदू सिख भाई 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 भाई, खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खालिस्तान नहीं चलेगा, ना कभी झुका था, ना कभी झुकेगा, ना कभी झुका था, ना कभी झुकेगा, तिरंगा ही लहराया था,
तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराया था, तिरंगा ही लहराएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई। भारत माता की जय, खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानियों को हिमाचल से बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। खालिस्तानियों को हिमाचल से बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानियों को हिमाचल से बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। खालिस्तानियों को हिमाचल से बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, आवाज दो, खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानी को हिमाचल से दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। तिरंगा ही लहराया था, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराएगा। जलाने के बाद पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे शाबाश शाबाश। पीछे आ जाओ यार, थोड़ा दूर रहना अभी। नीचे नीचे बिठा दो उसको, नीचे बिठा दो, नीचे 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 बिठाओ उसको, नीचे 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 रख दो, नीचे नीचे रख दो। बिनू भाई, बिनू भाई नीचे रख दो, इसको नीचे रख दो ना, नीचे। अरे नीचे रख दो, आराम से भाई। हिमाचल में आकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तिरंगा ही लहराया था, तिरंगा ही लहराएगा, तिरंगा ही लहराया था, तिरंगा ही लहराएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयराम ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयराम ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर धक्का ना दो यार। हाँ धक्का। सर बार बार इस तरह हिमाचल, देखिए हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सब धर्म
के लोगों का मान सम्मान हिमाचल प्रदेश के लोग और हिमाचल प्रदेश के जनता जो है वो करती है। पिछले कुछ समय से और लगभग खासकर से पिछले 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ताकतें कर रही हैं, उसका हम कड़े शब्दों में उस चीज की निंदा करते हैं। आज जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा, जहां पर हिमाचल प्रदेश की आवाम अपनी जनता को, अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है, वहां पे जिस तरीके की हरकत आज धर्मशाला के अंदर वहां के विधानसभा सत्र के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाकर वहां पे की गई है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और उनका जो सो कॉल्ड लीडर है, जो धमकियां दिए जा रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, विधायकों को, मंत्रियों को, और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश की आवाम को जो ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम चेतावनी देते हैं। पहले भी इन्होंने 29 अप्रैल की जो एक कॉल दी थी, हमने तिरंगा यात्रा जो है वो रिज मैदान के ऊपर निकाली और उनको ये संदेश दिया कि भारत एक है, हिमाचल प्रदेश एक है और हिमाचल प्रदेश में केवल एक झंडा लहराया जाएगा और वो तिरंगा झंडा है। आज भी हम उनको ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ये बात कह रहे हैं कि आप लिप सर्विस करना बंद करें। जिस तरीके से आप केवल बातें ही कर रहे हैं, आपकी सरकार, आपके सरकार के डीजीपी, पहले तो आपने पिछले कल आपकी जो है पुलिस की भर्तियां रद्द हो गई और शाम को आपके मंत्री और डीजीपी जो है वो गेटी थिएटर में नाटी डाल रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स, दिस इज द काइंड ऑफ एक जो आपका इमोशंस लोगों के प्रदेश के प्रति है, प्रदेश के युवाओं के प्रति है। और आज इतना जो एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर, शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल को गरमाने की कोशिश करी जा रही है, सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस इज इनकॉम्पिटेंट। या तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसके बारे में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसकी जो है तफ्तीश करनी चाहिए। और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, चाहे वो प्रदेश से हैं, चाहे प्रदेश के बाहर से आए हैं, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और भविष्य में इस तरीके की जो है वो प्रथा ना चले, उसके लिए सरकार को मजबूत कदम जो है वो आने वाले समय में उठाने चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं, ये कोई राजनीति का मसला नहीं है। जहां तक नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, सॉवरेनिटी की बात है, वी स्टैंड यूनाइटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, विद द यूनियन गवर्नमेंट। बट जिस तरीके से सरकार कुछ कर नहीं रही है, एक केवल जो है दर्शक बनकर रह गई है, मूर्ख दर्शक बनकर रह चुकी है। ये एक प्रदेश के मुखिया और खास करके जो प्रदेश के होम मिनिस्टर, जो खुद मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रदेश के डीजीपी, दे शुड बी पर्सनली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उनको उठाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो पीस लविंग स्टेट हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो है शांति प्रिय माहौल बना रहे और इस तरीके की ताकतें जो हिमाचल प्रदेश को जो है किसी तरीके से बांटने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस चीज का भी हमको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और एंगल इसमें है, हो सकता है कि कुछ सत्ताधारी लोग ही जो है इसको ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दैट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू डिसाइड कि क्या ऐसा किसी का हाथ इसमें है, क्योंकि आपने देखा पहले पुलिस जो आपका कांस्टेबल्स की भर्तियां हुई वो रद्द हुई, पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पर है, महंगाई आज ऑल टाइम हाई के ऊपर है, सरिया सीमेंट आज ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बेरोजगारी आज ऑल टाइम हाई के ऊपर है, होस सिलेंडर आज ऑल टाइम हाई के ऊपर है। हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मगर इस पे बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस के हाथ खड़े हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होनी चाहिए, NIA के माध्यम से होनी चाहिए, बिकॉज दिस इंसिडेंट हैज international ramifications. This is not an issue concerning Himachal Pradesh only. It is regarding the unity and sovereignty of the Union of India, जिसके हम सब जो है एक अद्भुत अंग है। इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला वैसे भी मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे जा चुका है।
इसलिए इसका गंभीरता से इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि अगर दम है तो दिन में आके दिखाओ, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान मानते हैं क्या आप इसे? नहीं, मुख्यमंत्री जी को हिटमैन नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने कोई जो है अखाड़े में आके कोई रेसलिंग नहीं करनी है। ये हमने जो है एक प्रोसेस बना हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, खुफिया तंत्र आपके पास। आपका खुफिया तंत्र कर क्या रहा था? आपका जो सीट ऑफ डेमोक्रेसी है, आप कह रहे हैं कि वहां पे विधानसभा का सत्र कम लगता है, तो कम से कम वहां पे सिक्योरिटी कैमरास तो लगाए जा सकते थे, सीसीटीवी कैमरास वहां पे होने चाहिए थे, जो नहीं लगाए गए। वो उनकी इंटेलिजेंस की कमियां हैं, जिसकी वजह से आज ये माहौल आज हिमाचल प्रदेश के अंदर खराब हुआ है। और हमने किसी अखाड़े में जाके उनके साथ नहीं लड़ना है, मगर जो उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे सरकार भाग नहीं सकती है, मुख्यमंत्री जी भाग नहीं सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाग नहीं सकते हैं। दे हैव टू इन्वेस्टिगेट इट एंड इफ दे कैन नॉट डू इट, आई एम रिपीटेडली सेइंग इट, ये इस मामले को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब धमकियां मिली थी उन्होंने कहा था कि गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री जी ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मगर निश्चित तौर से हर मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। और जब बात राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता की आ जाए, तो हर व्यक्ति को गंभीरता से उस विषय को उठाना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर उस विषय को उठाना चाहिए। और इसीलिए आज हम यहाँ पर कांग्रेसी के रूप में तो आए हैं, मगर कांग्रेसी के साथ साथ हम एक हिंदुस्तानी के रूप में राष्ट्रीय जो है सोच के साथ आज हम यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। विक्रम जी, जिस तरह से राजनीतिक दल भी जो है वो खालिस्तान से फंडेड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं? आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के इन्हीं कुछ नेताओं के ऊपर। अभी देखिए, इट इज टू अर्ली टू से, उस पर अभी मेरा कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, मगर चीजें निकल कर आस्ते आस्ते बाहर आ रही है। कहाँ से वो फंडिंग हो रही है, चाहे वो आईईडी जो है आपके हरियाणा के अंदर बरामद हुए, पिछले कुछ समय पहले पटियाला में इस तरीके की हरकतें हुई हैं, आपके जो है लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो ये सब चीजें हो रही है। अब इस पे किस साइड ये हवा और ये पानी बहेगा आने वाले समय में, वो तो समय ही उस चीज का खुलासा करेगा। मगर हमको ये चीजें दिखनी शुरू हो गई है। आज से पहले खालिस्तान के नारे इस तरीके से स्टेट कैपिटल में कभी नहीं लगे, हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं लगे। आज क्यों लग रहे हैं? क्यों पिछले 2 साल से ये हरकतें हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है? इसको हमें बड़े गंभीरता से इस चीज को सोचने की और समझने की आवश्यकता है, और भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो, इस पे हम लोगों को जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह जी, आपने कहा मुद्दों को भटकाने की बात हो रही है, आपके पास साक्ष्य क्या है? क्योंकि आपने तो आज मैंने देखिए मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि साक्ष्य है, मैंने ये कहा कि इट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू डिसाइड वेदर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज देयर और नॉट। मगर बहुत से लोगों के अंदर ये बात है कि कहीं ना कहीं जो आज बर्निंग इश्यूज है, क्योंकि भाजपा की ये पुरानी आदत रही है, जब भी पहले चुनाव हुए, कभी पुलवामा अटैक से इलेक्शन लड़ते हैं, पीछे मंडी बाई इलेक्शन में जो है वो कारगिल युद्ध पे इलेक्शन लड़ने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, बट आई एम सेइंग ये भी एक उसका पहलू है। तो ये सारे पहलू जब आपका तफ्तीश अच्छी तरीके से होगी, तो सारे के सारे पहलू उसमें खुलने शुरू हो जाएंगे और जो जनता का सामने जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विक्रमादित्य जी, एक आखिरी प्रश्न है, क्या ऐसे मुद्दों पर विपक्ष जो है सिर्फ सरकार का विरोध ही करेगा, या फिर सरकार के साथ मिलकर कुछ स्थायी हल निकालने के विषय में भी सोचा जाएगा? देखिए ऐसा है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर अधिकार हमारे पास नहीं है, पावर्स हमारे पास नहीं है। वी आर सिटिंग इन दी ऑपोजिशन, तो हम केवल जो है एक सॉलिडेरिटी के लिए सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। बाकी जो करना है, चाहे वो पुलिस से करना है, चाहे वो जुडिशियल प्रोसेस से करना है, चाहे और किसी प्रोसेस से करना है, दैट इज द मैंडेट इज विद द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद देम, वी कैन स्टैंड विद देम इन सॉलिडेरिटी, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट।